Of all the characters, the most innocent character is Bahubali. Amarendra Bahubali is the most innocent character. He doesn't know any kutantralu that is happening around. Clean. He's It's so that clean. white clean. And in one moment, he saw that his brother wanted to kill him, his mother wanted to kill him, and his mentor killed him. Kill everything. Anta చూసి okay. इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार उपलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू इंडियाज फर्स्ट पैन इंडिया एक्टर जिनकी एवरेज से एवरेज मूवी भी डे 1 पर उनके स्टारडम की वजह से 100 करोड़ प्लस ओपनिंग लेती है, लाइक साहो, आदि पुरुष और हाल ही में रिलीज हुई दी राजा साहब ने भी डे 1 पर 112 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। एक्सट्रीम हिट के बाद भी प्रभास वो एक्टर हैं जो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो एक शेफ बनना चाहते थे। उनका डार्लिंग नेचर, उनका वो लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर उन पे सूट करता है। उनको शायद ये पता भी नहीं है कि वे कितने बड़े सुपरस्टार हैं, क्योंकि आज के वक्त सब बड़े बड़े सुपरस्टार मसाला एक्शन मूवीज करके सेफ खेलने में लगे हैं और एक तरफ प्रभास हैं जो हर मूवी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, जिसमें कुछ मूवीज लाइक बाहुबली, कल्कि, सलार जैसी मूवीज ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस देती है तो आदि पुरुष, दी राजा साहब और राधेश्याम जैसी मूवीज बैकफायर भी कर जाती हैं। नॉर्थ बेल्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनकी मूवीज से नहीं बल्कि प्रभास से एक्सट्रीम लेवल पर हेट करते हैं। वो अपनी ऑडियंस के साथ ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं कि अगर मूवी अच्छी है तो डायरेक्टर की वजह से और अगर मूवी बुरी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभास की वजह से। बट आज जितनी भी बिग बजट मूवीज बन रही हैं सिर्फ प्रभास की वजह से। प्रभास और एस राजामौली ने मिलकर दिखाया है कि हमारा इंडियन सिनेमा भी किसी से कम नहीं है, हम भी ग्लोबल लेवल पर अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रभास की लाइफ जर्नी पर, उनकी मूवीज, हिट्स, फ्लॉप, कलेक्शन, बिहेवियर और कुछ अनसुने फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई में हुआ था। उनका फुल नेम है उपलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू। वो एक रिस्पेक्टेड तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका कनेक्शन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के मुगलथूर से जुड़ा हुआ है। प्रभास के फादर लेट उपलपति सूर्य नारायण राजू एक वेल नोन फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी माँ शिवा कुमारी एक होम मेकर है। फैमिली में प्रभास सबसे छोटे हैं। उनके बड़े भाई का नाम प्रबोध और बड़ी बहन का नाम है प्रगति। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। प्रभास के अंकल दी लेजेंडरी कृष्णम राजू जो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार्स में गिने जाते थे और बाद में पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे, लेकिन इतनी बड़ी लेगेसी के बावजूद भी प्रभास की अपब्रिंगिंग काफी ग्राउंडेड और डिसिप्लिन रही है। बचपन से ही उन्होंने देखा है कि उनके फादर और अंकल कैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते थे। इसी वजह से प्रभास को जल्दी समझ आ गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ सरनेम काम नहीं करता, यहाँ पेशेंस, हार्ड वर्क और लॉन्ग टर्म डेडिकेशन ही रियल सक्सेस लाता है। यही माइंडसेट आगे चलकर प्रभास के पूरे करियर की बैकबोन बना, जहां फेम से ज्यादा सेल्फ ग्रोथ और साइलेंट हार्ड वर्क पर फोकस था। स्कूलिंग की बात करें तो प्रभास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। उसके बाद वो भीमावरम के DNR हाई स्कूल में पढ़े। आगे चलकर उन्होंने हैदराबाद के नालंदा कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की और फिर श्री चैतन्य कॉलेज से बीटेक डिग्री हासिल की। एजुकेशन के साथ साथ प्रभास ने अपने पैशन को समझने के लिए विशाखापट्टनम के सत्यानंद फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली। प्रभास ने शुरुआत में कभी सीरियसली नहीं सोचा था कि वो एक्टर बनेंगे। उनका ड्रीम एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जीने का था, लेकिन उनके अंकल कृष्णम राजू ने उनका पोटेंशियल पहचाना और उन्हें मोटिवेट किया कि वो सिनेमा को एक चांस दें। ये प्रभास की लाइफ का काफी क्रूशियल फेज था। एजुकेशन ने उन्हें डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाया और फैमिली वैल्यूज ने उन्हें ग्राउंडेड और हम्बल रहना। प्रभास आज भी मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके रूट्स हैं, जो उन्हें स्टार कल्चर की आर्टिफिशियल दुनिया से दूर रखते हैं। ये क्लियरली दिखता है कि फेम से पहले फैमिली बॉन्ड्स और एजुकेशन एक इंसान को पहले स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बनाता है। प्रभास ने 2002 में फिल्म ईश्वर से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म थी जो एवरेज रही, लेकिन प्रभास की परफॉर्मेंस में जो इनोसेंस और सिंसियरिटी थी उसे ऑडियंस ने नोटिस किया। नेपोटिज्म के एलिगेशंस के बावजूद प्रभास ने धीरे धीरे ये प्रूव किया कि वो सिर्फ फैमिली नेम पर नहीं बल्कि हार्डवर्क और टैलेंट पर आगे बढ़ना चाहते हैं। 2003 में उनकी अगली फिल्म राघव
धर्मेंद्र रिलीज हुई मूवी बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर पाई और मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन क्रिटिक्स ने प्रभास की इमोशनल डेप्थ और स्क्रीन प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया। ये उनका लर्निंग फेज था जहां सक्सेस से ज्यादा फोकस था ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। 2004 प्रभास के करियर का रियल टर्निंग पॉइंट बना फिल्म वर्षम से, जिसे डायरेक्टर शोभन ने डायरेक्ट किया, और ये एक्शन और रोमांस ब्लॉकबस्टर बनकर साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म्स में शामिल हुई, जिसे प्रभास की स्ट्रॉन्ग एक्शन हीरो इमेज स्टैब्लिश हुई। और टाइगर श्रॉफ की बागी मूवी वर्षम मूवी का ऑफिशियल रीमेक है। ओए, रुक क्यों गए? मुझसे शर्मा गए क्या? नखरे करना बंद करो। हाँ, यू नो आई लव यू ना। प्लीज बरसो, इतना बरसो कि बस रुकने का नाम ही मत लो। इसी साल रिलीज हुई अडावी रमड़ू बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इस फेज ने प्रभास को स्क्रिप्ट सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस भी समझाई। 2005 में चक्रम को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिल्म ने नंदी अवार्ड्स जीते, जबकि एस.एस. राजामौली के डायरेक्शन में बनी छत्रपति एक मैसिव ब्लॉकबस्टर साबित हुई और लगभग 22 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया। 2006 से 2009 के बीच पौर्णामी, योगी और मुन्ना जैसे प्रोजेक्ट्स का रिस्पॉन्स एवरेज या वीक रहा, लेकिन बुज्जीगाड़ू और बिल्ला ने उनके करियर को फिर से मोमेंटम दिया। 2010 में आई डार्लिंग रोमांटिक हिट हुई और अप्रोक्स 35 करोड़ प्लस कलेक्शन किया, जिसके बाद डार्लिंग उनका परमानेंट निकनेम बन गया। जबकि मिस्टर परफेक्ट एक क्लीन फैमिली ब्लॉकबस्टर थी जिसका कलेक्शन लगभग 40 करोड़ प्लस रहा। 2012 में प्रभास ने फिल्म रेबल की, जिसे राघवा लॉरेंस ने डायरेक्ट किया। ये एक हाई वोल्टेज एक्शन एंटरटेनर थी जिसका बजट लगभग 45 से 50 करोड़ के आसपास था। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज मिले, लेकिन डिस्पाइट दैट रेबल ने बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज बिजनेस किया और प्रभास की मास एक्शन अपील को साउथ के बी और सी सेंटर्स में और स्ट्रॉन्ग बना दिया। 2013 में मिर्ची ने कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ नंदी अवार्ड भी जीता और प्रभास को मास और क्लास दोनों ऑडियंस के बीच सॉलिड पोजीशन दी। अगर मैंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। आखिर में सिर्फ तलवार बचेगी, इंसान नहीं। 2015 से 2017 का फेस प्रभास के करियर का सिर्फ पीक ही नहीं बल्कि एक पर्सनल सैक्रिफाइस स्टोरी भी था। एस.एस. राजामौली की मैग्नम ओपस बाहुबली सीरीज के लिए प्रभास ने लगभग 5 साल अपनी जिंदगी के डेडिकेट कर दिए, जिसमें उन्होंने कोई और फिल्म साइन नहीं की। इस प्रोजेक्ट के दौरान प्रभास ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी फिजिकल लिमिट्स तक को चैलेंज किया। शिवडू के कैरेक्टर के लिए उनका वेट अप्रोक्स 86 टू 88 kg रखा गया, जिसमें लीन मस्कुलर बॉडी चाहिए थी, जबकि अमरेंद्र बाहुबली के लिए उन्होंने अपना वेट बढ़ाकर लगभग 105 kg तक पहुंचाया, जिसमें हेवी मसल्स, मास, रॉयल पोस्चर और वॉरियर लाइक फिजिक डेवलप की गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने डेली 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग ली, स्ट्रिक्ट हाई प्रोटीन डाइट और कंटिन्यूसली बॉडी मॉनिटरिंग फॉलो की, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर भी पड़ा। इस इंटेंस रूटीन के बाद मल्टीपल टाइम्स फिजिकल इंजरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शूट कभी डिले नहीं होने दिया। बाहुबली द बिगनिंग, जिसका एस्टिमेट बजट लगभग 180 करोड़ था, इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसका बजट अप्रोक्स 250 करोड़ तक पहुंच गया था, इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस मूवी ने 1800 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की और उस वक्त की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनी। इस सक्सेस ने प्रभास को सिर्फ तेलुगु सिनेमा का ही नहीं बल्कि इंडिया का फर्स्ट ट्रू पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इस फेम के पीछे उनके करियर का सबसे लंबा गैप भी छुपा था। मुझे छोड़कर चले जाओ। बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। बाहुबली के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो चुकी थी और इसी प्रेशर के साथ 2019 में आई साहो, डायरेक्टर सुजीत की डायरेक्शन में बनी हुई, जिसका बजट अप्रोक्स 350 करोड़ था। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन इस मूवी ने फिर भी वर्ल्ड वाइड 419 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन की, जो प्रभास के मार्केट स्ट्रेंथ को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद आई राधेश्याम, डायरेक्टेड बाई राधा कृष्णा कुमार, एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसका बजट लगभग 300 करोड़ था, लेकिन वीक एग्जीक्यूशन और
इनकंसिस्टेंट नैरेटिव के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। 2023 में रिलीज हुई आदिपुरुष, जिसका रिपोर्टेड बजट 600 करोड़ के अराउंड था, मैसिव कंट्रोवर्सी और पुअर रिसेप्शन के चलते एक मेजर सेटबैक साबित हुई और यहीं से प्रभास के करियर को लेकर सीरियस क्वेश्चंस उठने लगे। लेकिन प्रभास का करियर हमेशा लीनियर नहीं रहा। 2023 में आई प्रशांत नील की सलार पार्ट 1 एक रॉ वॉयलेंट एक्शन ड्रामा थी, जिसका बजट अप्रोक्स 270 करोड़ था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 705 करोड़ की कलेक्शन की और इसी से प्रभास का स्ट्रॉन्ग मास कमबैक रजिस्टर्ड किया। ఎందుకంటే ఈ కష్టం ఇంకా ప్రభాస్ కెరియర్ కష్టం అంటే అస్సలు సూట్ కాలే అన్న, అస్సలు సూట్ కాలే ప్రభాస్ రాముడు గారి సినిమా పులిహార అన్న చాలా చండాలంగా ఉంది ఏలే తల్లే అక్కడి నుంచి ప్రభాస్ గారి లుక్స్ సినిమాకి ఆ సినిమాకి లుక్స్ అనేది పడిపోతూ ఈ రేంజ్ వచ్చేది। ట్రోల్ చేసా చంపేస్తావానికి इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाया कल की 2898 AD ने डायरेक्टर बाई नाग अश्विन, जिसका एस्टिमेट बजट 600 करोड़ था। ये साइंस फिक्शन और मैथोलॉजी के यूनिक ब्लेंड के साथ फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया और ये प्रूव किया कि प्रभास का स्टारडम सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं बल्कि स्केल और रिस्क टेकिंग पर भी बेस्ड है। बेस्ट डायरेक्टर श्री नाग अश्विन सिंगिरेड्डी फॉर कल्कि। फर्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म कल्कि 2898 AD। 2025 में कनप्पा में उनका कैमियो और बाहुबली द एपिक री रिलीज ने ये क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया कि प्रभास का करियर सेटबैक्स के बावजूद लॉन्ग टर्म लेगेसी और एंड्योरेंस का एग्जाम्पल है, जहां सक्सेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट कमिटमेंट और पेशेंस को दी गई। 2026 के अपडेट्स के मुताबिक प्रभास अपने करियर के इस फेज में क्लियरली क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दी राजा साहब जो 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी थी, जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया। फिल्म का टोन एक्सपेरिमेंटल था और ऑडियंस रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि प्रभास सिर्फ मास सेक्शन रोल्स तक लिमिटेड रहना नहीं चाहते। इसके बाद स्पिरिट उनका सबसे क्रूशियल अपकमिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये मूवी 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में प्रभास संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में एक डार्क इंटेंस रोल निभाते नजर आएंगे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक स्पिरिट उनकी इमेज को एक नया साइकोलॉजिकल और रियलिस्टिक डायमेंशन देगा। साथ ही वो हनु राघवापुडी के डायरेक्शन में बनने जा रही फौजी भी उनकी लाइनअप का हिस्सा है, जो एक लार्ज स्केल वॉर ड्रामा है। इस प्रोजेक्ट में प्रभास का फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस और इमोशनल डेप्थ पर होगा, जो उनकी फिल्मोग्राफी को और मैच्योर बनाता है। इसके बाद सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पार्वम 2028 के लिए प्लान्ड है। ये सीक्वल पावर पॉलिटिक्स, वायलेंस और कैरेक्टर डेप्थ को और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद कल्कि 2898 AD पार्ट 2 2028 के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो इंडियन सिनेमा के सबसे एम्बिशियस साइंस फिक्शन यूनिवर्सेस में से एक को कंटिन्यू करेगा। ऑफ स्क्रीन प्रभास एक शांत, प्राइवेट और जमीन से जुड़े हुए इंसान के रूप में जाने जाते हैं। वो बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं, सोशल मीडिया पर लगभग इनएक्टिव रहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा पब्लिक से दूर रखते हैं। शादी से जुड़े सवालों पर भी वो बात करने से बचते आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास को हजारों शादी के रिश्ते मिले, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से भी और बाहर से भी। कुछ रिपोर्ट्स में ये नंबर लगभग 6000 प्रपोजल्स तक बताया गया है, जिन्हें प्रभास ने हमेशा इज्जत के साथ मना किया है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स के मामले में भी प्रभास काफी चुनिंदा चॉइसेस रखते हैं। बाहुबली के बाद जब उनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा थी, तब भी उन्होंने 150 करोड़ के ऑफर्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए ताकि उनका पूरा फोकस फिल्म्स पर रहे। फिटनेस उनकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हैवी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इंजरीज और लंबी शूट्स के बावजूद प्रभास अपनी सेहत और फिटनेस पर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। वो अपने फैंस को प्यार से डार्लिंग कहकर बुलाते हैं। సో డార్లింగ్స్ ఎలా ఉన్నారు?
जो उनकी सिंपल और हम्बल सोच को दिखाता है। प्रभास का नाम कभी भी किसी बड़ी कंट्रोवर्सी से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स की अफवाहें और हेल्थ को लेकर किडनी प्रॉब्लम्स, वेट चेंज और स्वेलिंग जैसे र्यूमर्स भी टाइम पर फैलते रहे। आदिपुरुष के रिलीज के टाइम उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर सिचुएशन में प्रभास का रिस्पॉन्स एक ही रहा, चुप रहकर अपने काम पर ध्यान देना। ना कोई बहस, ना कोई सफाई, सिर्फ मेहनत। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रभास बिना शोर शराबे के सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहे हैं। उन्होंने अपने फादर की याद में लगभग 1650 एकड़ जंगल की जमीन अडॉप्ट की, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। कोविड-19 के दौरान प्रभास ने करोड़्स में डोनेशन दिया। सेंटर और स्टेट दोनों रिलीफ फंड्स में फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर भी उन्होंने मदद की। प्रभास पहले साउथ इंडियन एक्टर बने जिनकी वैक्स स्टैचू मैडम तुसाड्स में लगाई गई। इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें रशियन ऑडियंस आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड्स उनसे पहले सिर्फ राज कपूर सर को मिला था। प्रभास की कहानी एक नॉर्मल सुपरस्टार जैसी नहीं है। ये एक ऐसे एक्टर की जर्नी है जो सिंपल बैकग्राउंड से आया, दुनिया भर में पहचान बनाई, फेलियर देखे, ट्रोलिंग झेली, लेकिन कभी अपनी वैल्यूज से पीछे नहीं हटा। वो ये दिखाते हैं कि मेहनत, सब्र, फैमिली वैल्यूज और हिम्मत के साथ इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बाद भी इंसान हम्बल रह सकता है। Darling, what is darling into the, and you know what, one nickname only, like how did it come out to be? And after I met him, I got to know what a darling person he is, because he's such a gentleman. He's the most humble person that I know. प्रभास सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक ऐसी लेगेसी है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।